हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका एक टॉपिक चल रहा था, जिसके अंदर आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एक टॉपिक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक सब टॉपिक है जो होता है आपका इंस्टॉलमेंट, यानी कि किस्तों वाले क्वेश्चन जो होते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, और ये एग्जाम में आ जाते हैं तो काफ़ी स्टूडेंट को नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो फॉर्मूले पे बेस्ड रहते हैं। अगर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनता है 3 साल का तो वो फॉर्मूला रट लेते हैं, लेकिन जैसे ही 4 साल का आता है तो वो क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाते हो। तो आज हम सीखेंगे यहाँ पर कि आपको बिना फॉर्मूला यूज़ किए, बिना कोई फॉर्मूला यूज़ किए हम लोग किस्तों वाले क्वेश्चन, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की जो किस्तें होती है, इंस्टॉलमेंट होती हैं, उनके क्वेश्चन हम लोग कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग सीखेंगे और आपको पक्का समझ आ जाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और जो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट की पिछली वीडियो डाली है वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगी, आप लोग वो वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर जो आप पढ़ते हो किस्तें, वो होती क्या है, इंस्टॉलमेंट क्या होती है। जो मैं यहाँ लिखा पढ़िए इंस्टॉलमेंट, ये क्या होता है। देखिए, ये किस्तें क्या होती है। तो किस्तें होती क्या है, जैसे मान लीजिए आपने कोई बाइक ली, सपोज करो आपने कोई बाइक ली पल्सर यहाँ पर, जिसकी जो कीमत है, जिसकी कीमत कितनी है, सपोज करो उसकी कीमत है आपकी 85,000। उसकी प्राइस जो है वो कितनी है, 85,000 है मान लेते हैं हम लोग। और उसके अंदर आपने क्या करा, उसके अंदर आपने 30,000 तो 30,000 तो आपने क्या कर दिया, डाउन पेमेंट कर दिया। क्या कर दिया आपने, डाउन पेमेंट कर दिया आपने, यानी कि नगद दे दिए। क्या कर दिए, नगद दे दिया आपने। आपने शोरूम वाले को क्या दे दी है, नगद दे दिए। तो बाकी के जो बचे, बाकी के कितने बच गए बताइए एक बार। बाकी के जो बचे, शेष जो बचे, रिमेनिंग जो बचे, रिमेनिंग जो बचे आपके, शेष जो बचे 55,000, उसका क्या लेते हैं हम लोग, लोन लेते हैं। क्या लेते हैं, लोन लेते हैं। तो ये जो लोन होता है ना, ये वाला लोन, ये जो लोन होता है, इसी को हम लोग यहाँ पर यूज़ लेंगे। भाई आपने कितना पैसा आप लोगों ने उधार लिया है शोरूम से वालों से या किसी भी कंपनी वालों से, आपने कितना रुपया आपने उधार लिया है। फिर इसी की क्या करते हैं, वो किस्तें बनाते हैं। इतना तो आपने चुका चुके हो, इसमें से भाई इतना तो चुका चुके हो। अब ये जो आपका पैसा बचेगा, इसकी क्या बनेगी, किस्तें बनेगी। आप किस्तें कितनी बनती है, 1 2 3 4, ऐसे आपकी क्या बन सकती हैं, किस्तें बन सकती हैं। यहाँ पर क्या बन सकती हैं, किस्तें, यानी कि इंस्टॉलमेंट आपकी बन सकती है यहाँ पर। तो किस्तें या तो आपको दी रही होंगी, अगर आपसे किस्तें क्वेश्चन में दी होंगी तो आपसे पूछ लेगा कि बाइक की जो आपने लोन लिया था वो लोन कितने का था, ठीक है। या फिर आपसे पूछ सकता है कि आपको क्वेश्चन दे देगा कि आपने इतने का लोन लिया तो किस्तें कितने की थी, आपको रेट दे देगा, टाइम दे देगा। तो इस तरीके के यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने आपको ये समझा दिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके बेसिक की ओर, ठीक है। एक मिनट, देखिए, देखिए अब हम क्या करेंगे। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा किस्तों का, आप लोग क्या करते हो, एक फॉर्मूला पढ़ लेते हो आप लोग। जैसे आपने कोई भी, कितना आपने उधार लिया, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई प्रिंसिपल जो है वो क्या ले लिया, उधार ले लिया। फिर आप एक फॉर्मूला याद करते हो, एक्स इंटू 100/100 प्लस आर। ये तो होता है 1 साल के लिए। अगर 2 साल होती हैं तो क्या करते हैं आप लोग, प्लस करते हो, इंटू 100/100 प्लस आर, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये होता है आपका 2 साल के लिए, ठीक है। अगर हम 3 साल की बात करते हैं तो क्या होता, फॉर्मूला होता है आपका एक्स इंटू 100/100 प्लस एक्स, फिर कहेंगे एक्स 100/100 प्लस आर, इसका होल स्क्वायर। ये 2 साल हो गया। अब 3 साल का निकालते हैं तो क्या करते हैं, एक बार और लेते थे इसको, 100/100 प्लस आर, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से क्या है, चलता रहता है। ये कितने साल का है, क्यूब आएगा तो कितना जाएगा, 3 साल आ जाएगा। तो ये तो आपका 3rd ईयर का, ठीक है। यहाँ पर एक्स क्या होता है, यहाँ पर एक्स होता है, यहाँ पर किस्तें क्या होती है, यहाँ पर किस्त होती है, ये है ना। और जो पी है, ये आपने कितना आपने उधार लिया है, कितना आपने उधार लिया है, कितने का आपने लोन लिया है, ठीक है। यानी कि आपने लोन कितने का लिया है या कितना उधार लिया आपने।
तो ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन करो आप लोग, इसको आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब बढ़ते हैं हम लोग। तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन जो है, आपको बिना फॉर्मूले कोई भी फॉर्मूला आपको यूज़ नहीं लेना है, तो आप कैसे करोगे वो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन कैसे करेंगे उसको समझने से पहले हम लोग कुछ बेसिक सीखते हैं यहाँ पर। जैसे कि आपको रेट दी होगी यहाँ पर, क्वेश्चन में आपको रेट दी होगी, जैसे सपोज करो आपको रेट दे दी यहाँ पर 10%, आपको रेट दे दी मैं 10%, तो 10% का मतलब कितना होता है, 1/10 होता है। कितना होता है, 1/10। यानी कि हम कह सकते हैं कि 10 रुपये अगर आपका प्रिंसिपल है, 10 रुपये आपका क्या है, प्रिंसिपल है, तो उस पर 1 रुपये क्या बनेगा आपका, इंटरेस्ट बनेगा। क्या बनेगा आपका, इंटरेस्ट बनेगा 1 साल के लिए। ठीक है, 1 साल का। तो हम क्या लिखेंगे, 10 रुपये अगर आपका प्रिंसिपल है, तो आपकी जो किस्तें बनेगी, आपकी जो किस्त बनेगी, यानी कि अमाउंट बनेगा आपका। किस्त मतलब होता है यहाँ पर अमाउंट। क्यों होता है अमाउंट, क्योंकि आपको पता है कि अमाउंट जो होता है, अमाउंट का मतलब होता है उसके अंदर आपने जो किस्तों के अंदर आपका जो प्रिंसिपल है उसका कुछ पार्ट ऐड होता है, प्लस उसके अंदर आपका जो ब्याज होता है, इंटरेस्ट होता है, वो भी क्या होता है, इसमें ऐड होता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी किस्त है। तो किस्त कितने की जाएगी, 10 रुपये अगर आपका प्रिंसिपल था पहले साल, तो इसमें 1 रुपये ब्याज जाएगा। तो आप लोग आप ब्याज सही चुकाओगे ना, किसी भी कंपनी को आप चुकाओगे पैसे, तो ब्याज सही चुकाओगे। ठीक है, फिर सेकंड ईयर क्या होगा, ये हो जाएगा स्क्वायर के अंदर, 100 के अंदर। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है हमेशा स्क्वायर या क्यूब में बढ़ता है। अगर आपको इसका बेसिक सीखना है तो एक बार आप लोग मेरी कंपाउंड इंटरेस्ट की फर्स्ट वाली वीडियो में चला जाना, उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अगर 3 साल की बात करेंगे तो क्या कर देंगे, 1000 इंटू आ जाएगा 1331। ठीक है, तो इस तरह की आपकी क्या बनेगी, किस्तें बनेगी। ठीक है, अब इनका क्या यूज है, इनका क्या यूज है आप लोगों को अभी समझा रहा हूँ थोड़ी देर के अंदर। ठीक है, चलो देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ गया होगा, तो हम आपको समझाते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको कैसे करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, मैं भी एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ यहाँ पर मेरे कंप्यूटर पर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, अभी थोड़ी देर रुकिए एक बार। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या करा है, कुछ धन जो है उधार लिया जाता है, कुछ धन जो है उधार लिया जाता है तथा 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 882 रुपये की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। देखिए, आपको रेट दे रखी है यहाँ पर, रेट जो है आपको दे रखी है 5%। ठीक है, साथ में जो है आपको दे रखी है कि 882 रुपये, यानी कि जो आपकी किस्त है, आपकी जो किस्त है वो कितने की है, 882 की, 882 रुपये की क्या है आपकी किस्त है। ठीक है, और ऐसी कितनी किस्तें यहाँ पर, ऐसी कितनी किस्तें यहाँ पर, 2 किस्तें हैं। कितनी किस्तें यहाँ पर, 2 किस्तें हैं। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, 2 साल तक चुकाएंगे, 2 किस्तों में चुकाएंगे इसको। तो कितना आपने उधार लिया था, कितना आपने लोन लिया था, या फिर हम कह सकते हैं कितना आपने उधार लिया था। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको सिखाया था कि 5% इसका मतलब कितना होता है, 1/20। यानी कि 20 रुपये अगर आपका प्रिंसिपल है, तो 1 रुपये क्या होगा आपका, इंटरेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट। अब देखिए, अगर आपका प्रिंसिपल कितना है, 20 है। ठीक है, तो बताइए इसकी जो किस्त होगी, ठीक है, इसकी इंस्टॉलमेंट जो होगी, यानी कि किस्त जो होगी वो कितने की जाएगी, किस्त कितने की जाएगी, 20 रुपये तो आपका प्रिंसिपल था पहले साल, तो 1 रुपये अगर आप ब्याज दोगे तभी तो आप किस्त चुकाओगे ना, आप लोग ब्याज दोगे आप लोग, तो कितना दोगे, 21 रुपये। सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो क्या कर देंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, इसको कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ गया आपके पास। अब क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन में हमें पता है कि 2 किस्तें हैं जो कि सेम है। किस्तें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए हमेशा। ठीक है, वो क्वेश्चन में आपको देगा कि किस्तें सेम है, अगर अलग अलग है तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं, हम भी कर लेंगे फिर भी। ठीक है, अगर यहाँ पर किस्तें आपकी सेम है, क्वेश्चन में आपसे दे रहा है कि 882 रुपये की 2 किस्तें हैं जो कि सेम है, तो किस्तें भैया सेम है तो हमारी अलग अलग क्यों आ रही है, किस्तें अगर सेम है तो हमारी किस्तें अलग अलग क्यों आ रही है, इनको भी क्या कर देंगे हम लोग, सेम कर देंगे। क्या कर देंगे, सेम कर देंगे। सेम कैसे करेंगे, देखिए सेम कैसे करेंगे, अगर ये 441 है तो इसको भी क्या बनाएंगे, 441 बनाएंगे, इसको गुणा कर देंगे 21 से। क्या कर देंगे, 31। और अगर आपने राइट साइड में गुणा किया है तो लेफ्ट में भी आपको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम लोग इनको जोड़ेंगे, अगर हम लोग इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ये तो कितना आएगा, 420 आएगा, ये कितना आएगा आपका, 420। ठीक है, इसको निकल लेता हूँ मैं, ये कितना आएगा आपका, 420। 420 और 400 कितना हो गया, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 820।
तो आपका जो प्रिंसिपल है, आपने कितना रुपये अपने उधार लिया था वो आपके सामने आ चुका है। और किस्तें कितने की है, किस्तें आपके देखिए, पहली किस्त कितने की थी 441 की, दूसरी किस्त भी कितनी होगी 441 की, यानी कि आपको सेम आ गया। और आपसे पूछा क्या है इसके अंदर, आपसे पूछा गया है कि आपने उधार कितना लिया। तो देखिए 882 जो वैल्यू है, 882 रुपये क्या है आपकी किस्त है। और हमारी एक किस्त कितने की है, ये भी एक किस्त है। और हमारी एक किस्त कितने की है 441 की, यानी कि ये 441 की वैल्यू है। और जो हमें निकालना है इसको हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो हमें क्या निकालना है, हमें करना है कि हमने कितने रुपए उधार लिया था। तो मैंने आपको क्या कहा था, जो आप लोग प्रिंसिपल मानते हो ये आप लोग क्या लेते हो, लोन लेते हो या फिर उधार लेते हो, यानी कि 820 की वैल्यू आपको निकालनी है। सोल्व करेंगे तो 2 बार कट जाएगा ये, ठीक है। तो ये कितना देगा, ये 40, और ये कितना देगा 16। तो 1640 रुपये जो है आपने क्या लिया था, उधार लिया था, या फिर आपने किसी भी कंपनी से आपने क्या लिया था, लोन लिया था, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, बताइए एक बार। तो वीडियो को एक बार आप लोग लाइक जरूर कर देना और शेयर आप लोग जरूर कर देना, ताकि किसी और आपके फ्रेंड वगैरह जो भी हैं आपके, उनका फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन पढ़िए फटाफट से, क्या कह रहा है देखिए। एक आदमी जो है एक साहूकार से 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ धन उधार लेता है। क्या लेता है, कुछ धन उधार लेता है, ठीक है। और ब्याज की जो गणना है वो वार्षिक वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, तथा उस धन को 1058 रुपये की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाने को राजी हुआ। तो वह धन कितना होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो आप लोग निकाल पाओगे ना, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर पाएंगे। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है वाला, हम लोग कैसे करेंगे, एक बार आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आप इससे क्या कह रहा है, ठीक है। आपको क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। अब देखिए आपको जो रेट है, रेट जो है वो आपको दे रखी है 15%, ठीक है। और जो टाइम आपको देखिए, किस्तें कितनी आपकी, जो किस्त है आपकी, जो किस्त है यानी कि इंस्टॉलमेंट जो है आपकी, वो कितने की है यहाँ पर 1058 की, कितने की है 1058 रुपये की क्या है आपकी किस्त है। और कितनी किस्तें आपकी, 2 किस्तें, कितनी किस्तें, 2 किस्तें, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे हम लोग, 15% का मतलब कितना होता है यहाँ पर 3/20। आप लोग निकाल पाओगे ना। अगर आपको नहीं निकालना था तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, 15/100 कर देंगे, 5×3 = 15, 5×2 = 20, कितना जाएगा 3/20, ठीक है। तो देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, ये आपका प्रिंसिपल होगा, ये आपकी क्या होगी, किस्त होगी यहाँ पर, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर 20 है, 3 रुपये अगर ब्याज लगेगा तो कितना जाएगा 23। वैसे सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो कितना जाएगा 400, ये कितना जाएगा 529। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि जब हमारी किस्तें सेम है तो इन किस्तों को भी क्या करना पड़ेगा, आपको सेम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो सेम कैसे करेंगे, देखिए अगर ये 529 है तो इसको भी बनाओ 529, तो गुणा कर देंगे 23 से। अगर हमने लेफ्ट में गुणा किया है, राइट में गुणा किया है, तो लेफ्ट में हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा 23 से। तो कितना आएगा ये बताइए, 2×3 = 6, 2×3 = 4, कितना जाएगा 460। तो टोटल कितना आ गया, देखिए टोटल कितना आ गया, ये आ गया 860, यानी कि 860 रुपये क्या लिए थे आपने, उधार लिए थे, ठीक है। और किस्तें कितनी हमारी, किस्तें यहाँ पर 529 की। और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है किस्त की जो वैल्यू है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दी हुई है, देखिए 1058 जो वैल्यू है वो किस्त की वैल्यू है। और हमारी किस्त कितने की है, 529 की, यहाँ पर हमने जो मानी है 529 की मानी है। और हमें जो भी निकालना है उससे गुणा कर देंगे। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हमने कितने रुपए उधार लिया था, यही पूछा गया आपसे। तो वह धन कितना होगा, बस यही पूछा आपसे, ठीक है। यानी कितना रुपये आपने उधार लिया था। तो 860 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो कितने में कटेगा, ये 2 बार कट जाएगा आपका, ठीक है। तो कितना जाएगा, ये 2 से करोगे 120 आएगा, यानी कि 20 तो आ जाएगा, 2 × 16 = 17, कितना आ गया 1720। तो 1720 रुपये आपने क्या लिया था, उधार लिया था, यानी कि लोन लिया था। बताइए इसमें कोई डाउट है किसी को, इसमें अगर किसी को डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप वीडियो को रिवाइज कर सकते हो, आपको 100% आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैं लाइव क्लास में करा चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोग वहाँ भी जाकर देख सकते हो, और इस वीडियो को आप लोग देखोगे तो आपको कोई डाउट रहेगा ही नहीं, है ना। अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लोगे तो आपका मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, बस आप लोग रेगुलर हो क्लास के अंदर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन मैं आपको सामने दे रहा हूँ यहाँ पर, देखिए। अब आगे आपके पास 3 साल की किस्तें हैं, तो 3 साल की अगर किस्तें आ जाती हैं तो हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए
क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली गई राशि पर प्रत्येक वर्ष के अंत में 665.5 रुपये की 3 किस्त समान किस्तों में भुगतान किया गया। तो आपको निकालना है कितने रुपये उधार लिया गया था। ठीक है, तो आप लोग देखिए एक बार क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पर। आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए फटाफट से एक बार। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए एक बार, फिर हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, अब हम सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर जो आपको रेट दे रखी है, आपको जो रेट है वो कितनी यहाँ पर 10% है। तो 10% मतलब होता है 1/10। साथ में जो है 3 किस्तें हैं। ठीक है, किस्तें कितने की हैं? 3 किस्तें हैं। किस्त जो है वो कितनी देखिए आपको 665.5। ठीक है, और कितनी किस्त है यहाँ पर? 3 है। 3 किस्त आपके पास। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आपका प्रिंसिपल जो है और ये क्या आपकी किस्त है, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट है आपकी। प्रिंसिपल अगर आपका 10 है तो 1 रुपये ब्याज होगा तो कितना देगा किस्त? 11 की। सेकेंड ईयर क्या होगी आपकी? स्क्वायर कर देंगे। थर्ड ईयर क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। अब देखिए किस्त अगर आपकी सेम है, अगर किस्त आपकी सेम है तो हम क्या करेंगे, किस्त को क्या करेंगे? सेम करेंगे। क्या करेंगे? किस्त को सेम कर देंगे। अगर ये 1331 है तो ये भी 1331, ये भी 1331 होगा। ठीक है, किस्त को हम लोग क्या कर देंगे? सेम कर देंगे। तो देखिए ये 11 का क्यूब है, ये 11 का स्क्वायर है। अगर मैं 11 से गुणा कर दूँ तो ये भी 11 का क्यूब बन जाएगा। अगर ये 11 का क्यूब है और ये 11 की 1 पावर है तो 2 पावर और गुणा कर देंगे, यानी 121 इसको गुणा कर देंगे तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। अगर हमने राइट में गुणा किया है तो लेफ्ट में हमको गुणा करना पड़ेगा, यानी कि इधर भी किससे गुणा करना पड़ेगा? 121 से, इधर 11 से, इधर हमने कोई गुणा नहीं किया है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आई होप इतना मुझे आपको उम्मीद है आपसे। तो देखिए सोल्व करते हैं हम लोग उसको। तो ये कितना आएगा? देखिए सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये 1210। ये कितना आएगा? 1100। और ये कितना आएगा? 1000। सभी को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 0 0 2। ये कितना आएगा? देखिए इनको जोड़ोगे आप लोग, सॉरी ये कितना आएगा? पर 1 आएगा ना यहाँ पे। ठीक है, ये कितना आएगा? 2 और 1 3 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो कितना आ गया? ये आपका आ गया 331 आ गया। ठीक है, 3310 आ गया, सॉरी। अब देखिए अब क्वेश्चन में क्या बोला है वही हम लोग करेंगे। जो क्वेश्चन में बोला है हम लोग वही वैसे कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन में जो है आपको किस्त दे रखी है, किस्त कितने की दे रखी है? 665.5। और हमारी जो किस्त आई है वो कितने की आई है? 1331 की। ठीक है, यानी कि ये 1331 की वैल्यू है। और जो भी हमें चाहिए वो क्या कर देंगे? हम लोग गुणा कर देंगे। हमें क्या चाहिए? यहाँ पर क्या निकालना है? तो राशि ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें कितना रुपये हमने उधार लिया था वो हमें निकालना है। तो कितने रुपये लिए थे आपने टोटल? देखिए कितना लिया था आपने? 3310। ठीक है, यानी कि आपको निकालना है टोटल। तो कितना कर देंगे? गुणा कर देंगे उसको 3310 से। ठीक है, अरे भाई आपने पहले साल इतना लिया, आपने सेकंड ईयर इतना लिया, थर्ड ईयर इतना लिया, तो टोटल करेंगे ना भाई। अब भाई आपने टोटल 3 साल में कितने रुपये आपने उधार लिए थे? ठीक है, तो वो आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब आप चेक करोगे कि ये जो है ना इसका डबल है, ये जो है इसका डबल है। नहीं, ये भी पूरा जो है कितने बार कट जाएगा? आपका 2 बार कट जाएगा। और इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, 1 बचेगा। ठीक है, 2 छक्की 12, 1 बचेगा। यह जगह नहीं 1650 आ जाएगा। कितना जाएगा? 1650। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1650 जो है आपने क्या लिया था? उधार लिया था आपने। ठीक है, तो यही आपका आंसर है, यही आपकी राशि है। बताइए क्लियर है क्या वाला क्वेश्चन? आसान सा क्वेश्चन था, आप लोग कर पाओगे ना? अगर आप लोग कर पाओगे तो वीडियो में एक बार मुझे कमेंट करना आप में कितना इंप्रूव हुआ है, आप किस्तों वाले क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। ये जो मेथड है मैंने आपको बताया ये आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट में एक बार जरूर बताया करो ताकि मुझे पता लगता रहे आप लोग। ठीक है, चलो मैं इसको मिटाता हूँ एक बार। आज के बाद आप लोग कभी भी किस्तों का वाला क्वेश्चन आप लोग गलत नहीं करोगे। कोई फॉर्मूला कुछ भी नहीं लगाना आपको, सिर्फ जो मैंने आपको तरीका बताया है वो आपको यूज़ करना है। चाहे किस्त आपकी 3 साल की हो, चाहे आपकी 4 साल की हो, चाहे 5 साल की हो, तरीका आपको यही लगाना है। इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो अब देखिए एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है वाला। देखिए क्वेश्चन देखिए पढ़ लीजिए आप लोग, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं आप लोग। क्या करा है? 3310 रुपये का धन जो है आपने उधार लिया, जिसे 3 बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 10% है तो चक्रवृद्धि ब्याज हो तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी? अब की बार आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, कितने रुपये आपने उधार लिया है वो आपको दिया हुआ है, आपको निकालनी है किस्त। पिछले क्वेश्चन में क्या था? आपको किस्तें दी हुई थी और टोटल निकालना था कितने रुपये आपने उधार लिया। तो दोनों में डिफरेंस हो गया। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन कर पाओगे तो आपको मतलब समझ में आ गया है। ठीक है, तो एक बार इसको आप लोग ट्राई करिए।
चलो ठीक है, आप लोगों ने ट्राई किया होगा, अब मैं आपको समझाता हूँ एक बार, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई किया करो आप लोग। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 3300 रुपये। देखिए आपको आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है, यानी कि आपने कितना रुपये आपने उधार लिया था, कितने रुपये आपने उधार लिए थे, यानी कि प्रिंसिपल जो है आपने लिया था वो कितने लिया था, 3310 रुपये लिया था, ठीक है। अब क्या कर रहा है, देखिए जिसे 3 बराबर किस्तों में चुकाना है, आपको क्या निकालनी है, आपको निकालनी है किस्त। किस्त कितने की है, लेकिन है कितनी, इतना पता है कि किस्तें कितनी हैं, 3 किस्तें हैं, ठीक है। यानी कि हमें क्यूब तक जाना है, क्या जाना है, क्यूब तक। आपको रेट दे रखी है 10%, आपको रेट जो है वो दे रखी है 10%। 10% होता है 1/10, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट होगा नहीं यहाँ पर। अब देखिए फिर मैंने क्या कहा था, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्रिंसिपल, तरीका वही है, तरीका वही रहेगा, तरीके चेंज नहीं होंगे हमारे। ये होगी आपकी किस्त, ठीक है, इंस्टॉलमेंट आप बोल सकते हैं इसको। देखिए अगर आपका प्रिंसिपल 10 रुपये है, तो अगर ब्याज मिला के जो किस्त कितने की जाएगी आप लोग, 11 की जाएगी। फिर सेकेंड ईयर क्या होगा, 100, ये कितना हो जाएगा आपका 121, ये हो जाएगा क्यूब 1000, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1331, 1331, ठीक है। देखिए बताइए किस्त सेम है क्या, पर तीनों किस्तें क्या हैं यहाँ पर, सेम है। तीनों किस्तें क्या हैं, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तीनों के तीनों क्या हैं, बराबर किस्तें हैं। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो किस्तें बराबर हैं तो सेम करिए भाई इनको। जब किस्तें यहाँ पर बराबर हैं तो अलग अलग क्यों दिख रही है हमें यहाँ पर, तो क्या करेंगे, देखिए ये 11 का क्यूब है, तो इसे भी 11, ये 11 का स्क्वायर है, तो इसे 11 का गुणा कर देंगे तो 11 क्यूब बन जाएगा। इसको 11 के स्क्वायर यानी कि 121 से गुणा कर देंगे तो ये भी क्यूब बन जाएगा, बराबर देंगे। इधर गुणा किया है तो इधर भी गुणा करना पड़ेगा आपको, यानी कि 121 और 11, ठीक है। अब देखिए सोल्व करते हैं हम लोग, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए आप लोग सोल्व करिए, आप लोग कितना आएगा, देखिए ये कितना आएगा, देखिए 1210, ठीक है। ये कितना आएगा आपके पास 1100, ये कितना आएगा आपके पास 1000, तो कितना आएगा 0 1 3 और 3, कितना आ गया 3310 आ गया आपका। वही क्वेश्चन है जो आपने पिछला क्वेश्चन किया था, सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज कर दिया इसको बस, ठीक है। अब देखिए और प्रत्येक किस्त कितने की आपकी 1331 की। अब देखिए आपको 3310 जो है, 3310 जो है वो आपको दे रखा है यहाँ पर प्रिंसिपल, यानी कि इतने रुपए आपने उधार लिए थे। देखिए तो हमने कितने लिए यहाँ पर, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने लिए आपने बताइए एक बार, 3310 लिए, कितने लिए 3310, यानी कि 3310 जो है वो 3310 की ही वैल्यू है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए किस्त, तो हमारी किस्त कितने की यहाँ पर 1331 की, तो गुणा कर देंगे 1331 से, ये पूरा कट जाएगा तो आंसर कितना जाएगा 1331। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। तो बताइए आप लोग कैसा भी क्वेश्चन आ जाए क्या आप लोग कर पाओगे ना, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए किस्त का आप लोग इस मेथड से कर पाओगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस कंडीशन यही है कि आपको वीडियो को 2 से 3 बार देखना है ताकि आपको प्रॉपर आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार, ठीक है। मैं हट जाता हूँ यहाँ पर। ठीक है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। चलो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी लोग इसको नहीं कर पाएंगे, जिनका बेसिक थोड़ा सा कमज़ोर होगा और जो फॉर्मूले पे डिपेंड होंगे तो वो इसको सारा नहीं कर पाते तो अच्छी बात है, लेकिन आप लोग कोई सा भी क्वेश्चन कर पाओगे, आप लोग कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे अगर आपने ये वाला मेथड सीखा है तो, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि पर 10% दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली, जबकि ब्याज जो है वार्षिक संयोजित था। 2 वर्ष के बाद उसने 8,470 रुपये का भुगतान किया, यानी कि 2 साल बाद उसने क्या कर दिया, भुगतान कर दिया 8,470 रुपये का। और तीसरे वर्ष के अंत में उसने 13,310 रुपये का भुगतान करके पूरा का पूरा जो लोन था उसका वो चुका दिया। तो उसके द्वारा उधार ली गई राशि कितनी थी। देखिए आपको इतना तो पता है कि रेट कितनी है आपके पास, रेट जो है वो 10% है, यानी कि 1/10, ठीक है। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रिंसिपल, यहाँ पर लिखेंगे आपकी किस्त, वही तरीका है, सेम तरीका, कोई चेंज नहीं है। देखिए तो 10 से कितनी देगी 11, 3 साल की बात करें हम लोग, 3 साल की बात की यहाँ पर, तो 3 साल में क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे एक बार,
कितना देगा 121, फिर क्यूब कर देंगे तो कितना देगा 1000 और 1331। ठीक है, अब हम इसको सेम नहीं करेंगे, अब हम इसको सेम नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो आपकी किस्तें हैं वो क्या हैं, अलग अलग है। किस्तें क्या है आपकी अलग अलग है, हम यहाँ पर अब किस्तें सेम नहीं करेंगे। पिछले क्वेश्चन में क्या था, आपकी किस्तें सेम थी तो हमने इसको सेम कर दिया था। अब यहाँ पर किस्तें आपकी सेम नहीं है। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है लास्ट में पढ़िए एक बार, तीसरे वर्ष के अंत में, तीसरे वर्ष के अंत में देखिए इसके अंत में जो है उसने 1331 13,310 रुपये जो हैं उसका भुगतान किया। तो यानी कि हम कह सकते हैं उसकी जो लास्ट किस्त थी, थर्ड ईयर वाली जो किस्त थी उसकी, वो कितनी थी 13,310 थी। बताइए क्लियर है क्या? उसकी जो लास्ट किस्त थी, तीसरे साल जो किस्त थी उसने कितने की चुकाई 13,310 की, जबकि हमने कितने की चुकाई 1331 की। यानी कि ये जो है इसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं है, या तो आप लोग उसको ऐसे ले सकते हो, या तो आप लोग ऐसे ले सकते हो कि 1331 जो है ये वैल्यू है कितने की 1331 की। एक की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, एक की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 10 आ गई। एक की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। तो एक की वैल्यू 10 है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, देखिए तो आपने कितना रुपये उधार लिया था, देखिए इसको गुणा कर देंगे 10 से तो ये कितना देगा यहाँ पर 10,000 आ जाएगा। यानी कि तीसरे साल के अंदर उसने कितने रुपये उधार लिए थे 10,000 रुपये। 30 साल में जो किस्त बनी थी वो कितने की थी 10,000 रुपये की थी, और उसने ब्याज समेत उसने 13,310 रुपये चुकाए थे। अब देखिए आगे क्या करा है, देखिए आगे क्या करा है, 2 वर्ष पश्चात उसने 8,470 रुपये का भुगतान किया। देखिए 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष तो ये रहा आपका, तो 2 वर्ष बाद उसने कितने का भुगतान किया, देखिए यहाँ पर कितने का किया, यहाँ पर बताइए 8,470 का। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 8,470 जो वैल्यू है वो कितने की, यहाँ पर 121 की है। ठीक है, तो एक की वैल्यू निकाल लेंगे, कितने में कटेगा, देखिए ये कट जाएगा 7 बार 70 बार, तो एक की जो वैल्यू जाएगी वो कितनी आ जाएगी 70 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 70। तो 121 की वैल्यू अगर आपकी कितनी है, एक की वैल्यू 70 है आपकी, तो 100 की वैल्यू कितनी देगी 70 से गुणा कर देंगे तो ये कितना जाएगा बताइए, ये आ जाएगा आपके पास 7,000। सेकेंड ईयर जो है उसने 7,000 रुपये के लिए थे उधार थे आपके। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल था सेकेंड ईयर के लिए, सेकेंड ईयर तक। तो आपने टोटल जो आपसे क्या पूछा है, उसके द्वारा उधार ली गई राशि कितनी थी। देखिए 2 साल तक तो आपने इतना ले चुके हो, 2 साल तक इतना है आपका, वो 10,000 रुपये आपको थर्ड ईयर में। तो टोटल आपने कितने रुपये उधार लिए थे, तो 7,000 तो ये हो गया आपके, 7,000 तो ये वाले हो गए आपके। ठीक है, और 10,000 ये वाले हो गए आपके। तो टोटल कितना ले लिया आपने 17,000। 17,000 रुपये आपने क्या लिया था, लोन लिया था, या आप कह सकते हैं उधार लिए थे। बताइए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या आपको समझ आएगा, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको फिर समझा देता हूँ। देखिए रेट आपके 10% है। प्रिंसिपल देखिए, प्रिंसिपल अगर 10 रुपये है तो सेकेंडरी क्या होगा 11 हो जाएगा, फिर क्या होगा 100 से 121 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1,000 से 1331 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है हमारी किस्तें सेम नहीं है, अगर किस्तें सेम होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम क्या करते हैं यहाँ पर सबको सेम कर देते, जो वैल्यू दे रखी है उसको निकाल देते। लेकिन किस्तें अलग अलग है, हमें लास्ट से पढ़ेंगे इसको कि 1331 जो यानी कि थर्ड ईयर की जो किस्त है वो कितनी है 1331। लेकिन थर्ड ईयर की जो किस्त है वो क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 13,310, यानी कि ये जो वैल्यू है वो इसकी है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, तो हमारी जो हमने उधार लिया था वो कितना लिया था यहाँ पर 10,000 लिया था। ठीक है, 10 से गुणा कर देंगे। वैसे देखिए सेकंड ईयर के अंत में, अंत में मतलब पहले साल और दूसरे साल दोनों ऐड हो गए। अंत का मतलब होता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ऐड हो गया, तो 2 साल तक उसने कितने रुपए उधार लिए थे यहाँ पर। ठीक है, कितने किस्त चुकाई थी यहाँ पर, तो इसने चुकाई थी कितने की 8,470 की, और हमने कितने चुकाई थी 121। इसकी वैल्यू हो गई तो कितनी हो गई बताइए 70 हो गई। एक की वैल्यू 70 आ गई तो इससे गुणा कर देंगे 70 से, तो कितना जाएगा 7,000। कितना जाएगा 7,000। ठीक है, तो टोटल उसने कितना उधार लिया 7,000 प्लस 10,000, तो आंसर कितना आ गया आपका 17,000। तो बताइए कैसा लगा आपको वीडियो, आज की जो टॉपिक है जो मैंने आपको समझाया, बताइए कैसा लगा आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, और ये तो मेरी इतनी मेहनत आपको करवाई है, अगर आपको ये थोड़ी सी पसंद आई है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, ओके। तो मैं आपको ऐसे वीडियो बनाते रहता हूँ आपके लिए, और लाइव क्लास जो है मेरी डेली चलती है, आप लोग मेरे चैनल से कर सकते हो, आपको अपडेट मिल जाएंगे। ठीक है, रेलवे एनटीपीसी के लिए एसएससी, आप कोई भी स्पेशल तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्ट्रीम की आप लोग तैयारी कर रहे हो, आप लोग चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर कंटेंट सारा का सारा प्रोवाइड कराया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लास के द्वारा, और रिकॉर्डेड वीडियो भी यहाँ पर डालता रहता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप लोग लाइक जरूर कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये जो मेथड है ये वाला कैसा लगा, वीडियो कैसे लगी आपको। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय, ओके।